Today we'll learn about different solids like sphere, cuboid, cube, cylinder, cones, trapezoid, and how to derive a formula for surface area and volume. So our stress will be on how to derive this formula and use it. Like solid sphere, then we have cuboid or parallelepiped, we have cone, cylinder, yes, very good example, cylinder also. These are examples of solids. So solid occupy volume, okay. So this is example of solid also. It has a volume also, okay. It has surface area and volume both. So cylinder. Now in your mathematics, in this chapter, what you need to find out, तुमको निकालना क्या है. देखो, अगर शेल है तो उसका बोलेगा कि ये एग्जाम्पल ऑफ 3 dimensional figure only. If it is circle, then it is 2 dimension, okay. Means it is in a plane. But if it is a shell, hollow shell, or it is a solid sphere, then it is an example of 3D. Okay, this is 3D, 3 dimensional figure. Because it can occupy volume, it can occupy space, okay, 3 dimensional space. तो सॉलिड का क्या है एग्जांपल, जैसे इसका रेडियस, अगर इफ यू नो द रेडियस देन यू कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम, ओके. इफ आर इज द रेडियस, जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतना ज़्यादा उसका वॉल्यूम भी होगा, ओके. अच्छा, तो सॉलिड स्फीयर का भी वॉल्यूम होगा, सॉलिड स्फीयर का सरफेस एरिया भी होगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है ना. तो कोन का भी सरफेस एरिया, मतलब ये सरफेस एरिया टोटल निकालना पड़ेगा. कोन का वॉल्यूम मतलब कितना इसके अंदर वाटर कितना कंटेन करेगा, कितना मिलीलीटर वाटर. अगर कोन को मैं कोन के अंदर वाटर भर दूँ तो कितना मिलीलीटर वाटर कोन के अंदर रहेगा, ओके. दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम, ठीक है. सिमिलरली क्यूबॉइड का वॉल्यूम मतलब क्या है, कब वॉल्यूम यूज़ करते हैं, कब सरफेस एरिया यूज़ करते हैं, ये भी कन्फ्यूजन वाली बात है. वॉल्यूम मतलब स्पेस कितना ऑक्यूपाई करेगा, कितना लीटर वाटर इसके अंदर आएगा, ओके. कितना पैकेट चॉकलेट तुम इसके अंदर, एक पैकेट चॉकलेट का सपोज लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है, बराबर, और बोलोगे कितना चॉकलेट का पैकेट इसके अंदर एकोमोडेट हो सकता है. तो वो कैसे हम सॉल्व करेंगे उसको, बाय नोइंग द वॉल्यूम ऑफ इट. एक पैकेट चॉकलेट का हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, दिस इंटू एन इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम, फिर एन का वैल्यू निकल जाएगा. मीन एन मीन्स नंबर ऑफ चॉकलेट पैकेट्स दैट इट कैन एकोमोडेट, ठीक है. अभी सिलेंडर में कितना गैस रहेगा, कितना वाटर इस सिलेंडरिकल शेप में आएगा, है ना, ये सब हम निकाल सकते हैं. अच्छा, सब सर ये हो गया वॉल्यूम, मतलब कितना मिलीलीटर ऑफ वाटर, हाउ मच मिलीलीटर ऑफ वाटर इट कैन कंटेन, तो वो हो गया वॉल्यूम, ठीक है. अच्छा, अगर मुझे पेंटिंग करना है इसको, जैसे इसका सरफेस को मुझे पेंटिंग करना है, एक शेल है या स्फीयर है, उसका पूरा बॉल को कलर करना है, तो कलर तो क्या है ना, सरफेस में होता है, तो सरफेस एरिया में होता है. तो सरफेस एरिया को तब हम क्या निकालेंगे, उसका एरिया निकालेंगे, ठीक है ना. तो सरफेस एरिया का जो यूनिट है वो क्या है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा है. मीटर स्क्वायर होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर होगा, ऐसा होगा सरफेस एरिया. किसी का भी, कोई भी लो ना. जैसे अगर मान लो कि अभी एक फिगर में हम कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है, एक करके देखेंगे कि किसका क्या होता है, करेक्ट. तो सिलेंडर का क्या ऐसा है, सिलेंडर को अगर पूरा पेंट करना है मान लो, तो हम सरफेस एरिया कंसीडर करेंगे. सिलेंडर को अगर मैं ऐसे काट दूं तो ये क्या है, फ्लैट सरफेस हो जाएगा ना. अगर मान लो तुम्हारे पास एक थम्स अप का एक वो कैंड कोल्ड ड्रिंक्स होता है ना, उसको अगर मान लो तुमने कांची से ऐसे काट दिया, कट करके फ्लैट किया, तो ऐसे मिल जाएगा. हाँ. ये जो लेंथ है टोटल, ये लेंथ किसके बराबर होगा, इसका सर्कमफरेंस जितना है, पेरीमीटर जितना है उसका बराबर होगा, ठीक है. तो अगर मान लो इसका रेडियस है r,
तो अभी सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई आर, और इसका सिलेंडर का हाइट है h ना, तो इंटू h, तो टोटल केवल कर्व सरफेस का एरिया कितना होगा सिलेंडर का 2 पाई आर इंटू एच। ये देखो, ये थोड़ा समझो, 2 पाई आर इंटू एच हो गया किसका, कर्व सरफेस का एरिया। लेकिन अगर सिलेंडर में ढक्कन है मान लो, हाँ मतलब ऊपर नीचे वाला, ऊपर नीचे, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, अगर रेडियस आर है पाई आर स्क्वायर, हाँ तो प्लस पाई आर स्क्वायर हो गया ऊपर का ढक्कन का एरिया, हाँ और नीचे का हो गया पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड वेरी गुड, अभी तो बराबर समझ में आ रहा था, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ठीक है। अगर सरफेस, अच्छा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर निकालने के लिए बोलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, क्लियर। अच्छा, सॉलिड का सरफेस एरिया क्या होगा, मान लो ये सॉलिड है, ठीक है, इसका सरफेस एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। तो जितने भी वॉल्यूम है, जैसे सॉलिड का वॉल्यूम बोलो, तो जितने भी वॉल्यूम है ये 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, ठीक है। तो उस इसका यूनिट क्या होगा, वॉल्यूम का क्या यूनिट होता है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, है ना, ये सब सॉलिड का वॉल्यूम का यूनिट है। और सरफेस एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, ऐसा। क्लियर हो गया। अच्छा, तो हम कुछ सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम, एंड फिर आगे जैसे जैसा होगा मैं निकाल। तो इसमें देखो क्यूबॉइड अगर है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, क्यूबॉइड को थोड़ा एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलो एक ऐसे क्यूबॉइड बनाता हूँ, ठीक है, ये हो गया। इसको थोड़ा समझ के करोगे ना तो तुमको एक भी फॉर्मूला रटने का ज़रूरत नहीं, यू कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। ड्रॉ करो फिगर और ड्रॉ मतलब निकाल सकते हो, ठीक है। चलो इसको मैं ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, और इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये एक पैरेललोपाइपेड है, मतलब एक एग्जैक्टली लेंथ ब्रेथ हाइट सबका अलग अलग है, ठीक है। तो वॉल्यूम जहाँ तक है, वॉल्यूम क्या होगा, इसका लेंथ, ये है इसका लेंथ, इनटू इसका ब्रेथ, ये ब्रेथ है ना, ये ब्रेथ है, ये तो हाइट, इसको हाइट मानता हूँ, चलो ये हाइट है, एंड ये है इसका ब्रेथ, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइपेड कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, जो भी, जिसमें अगर लेंथ अगर सेंटीमीटर में, हाइट सेंटीमीटर में, ब्रेथ सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, हाँ। ठीक है। अभी सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होगा, देखो इसमें कितने सरफेस है, एक ऊपर में, एक, 2 साइड में, 3, 4, और ये साइड में ये वाला है 5, और ये वाला सरफेस है, ठीक है ना। तो टोटल मेरा 6, टोटल 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस। तो 6 फेसेस का अगर मैं सरफेस एरिया निकाल दूँ तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड निकल जाएगा, ठीक है ना। तो एक नंबर जो है ना इसका, एक होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, इस तरह का 2 सरफेस एरिया है, लेंथ ब्रेथ का, लेंथ ब्रेथ का एक नीचे, ऊपर नीचे वाला है जो ग्राउंड में है, और टॉप में है। अच्छा, फिर साइड का जो है 3 नंबर और 4 नंबर जो फेस है मेरा, 3 है 4,
है ना, ये दोनों का, इसका दोनों का एरिया सेम है 3 और 4 फेस का। इसका एरिया कितना होगा, ब्रेथ इनटू हाइट, ये भी दो है 3 और 4। अच्छा, तो बचा अभी 5 और 6। 5 कौन सा बचा है, लेंथ इनटू हाइट ना, लेंथ इनटू हाइट। तो 5 नंबर जो मेरा फेस है ये वाला, इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू हाइट। और इसी तरह का एक फेस इधर भी है, पीछे भी है, करेक्ट ना, क्या ना, ये भी लेंथ इनटू हाइट। समझा। तो 2 कॉमन ले लो, तो एल बी प्लस एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये क्या हो गया, सरफेस एरिया ऑफ द पैरेललोपाइपेड, है ना, जिसका। अच्छा, अगर इसी का पैरेललोपाइपेड का स्पेशल केस है, स्पेशल केस है ये क्यूब। क्यूब में क्या होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट और तीनों सब सेम होगा। तो इसी फॉर्मूला को हम यूज़ कर सकते हैं। अगर क्यूबॉइड को निकालना है तो लेंथ इंटू लेंथ सभी सेम है, तो वॉल्यूम हो जाएगा एल क्यूब, ठीक है ना। तीनों को सेम कर दे, एल क्यूब हो जाएगा। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू सब सेम है, तो 2 इंटू एल मतलब 2L स्क्वायर। ये भी बी इंटू एच, ये भी सेम है, एल स्क्वायर, ये भी एल स्क्वायर है ना। तो 2 इंटू एल स्क्वायर। मैं देखो अलग अलग फार्मूला रटने का जरूरत ही नहीं है तुमको, है ना। ये कितना, एल इंटू सॉरी एल स्क्वायर, ये भी एल स्क्वायर। तो 3L स्क्वायर इंटू 2 मतलब 6L स्क्वायर, हाँ। अगर ईच एज जो है ना ए करके है, तो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया विल बी 6 इंटू ए स्क्वायर, क्लियर। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए इंटू ए मतलब ए क्यूब हो जाएगा, क्लियर। तो अभी हमने क्या सीखा कि जो भी हमने पहले कौन डिफरेंट तुम टाइप्स ऑफ, बताओ, हाँ, तो पहले हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ 3D शेप्स देखा। देन वी टॉक्ड अबाउट सिलेंडर, कि सिलेंडर का एरिया कैसे ढूंढना है विदाउट 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में डिफरेंस क्या होगा ना। 3 डायमेंशनल में स्पेस ऑक्यूपाई, करेगा। वॉल्यूम है उसमें, हाँ, वॉल्यूम है, मतलब उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट भी है, होगा, हाँ, ये 3D है। और 2 डायमेंशन में 2 पैरामीटर होता है, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। तो अगर पेंटिंग करना है तो हम एरिया देखेंगे, कारपेट बैठाना है एरिया देखेंगे, तो एरिया देखेंगे। अगर इसमें कितना लीटर एयर इस रूम में रहेगा, अगर ऐसा निकालना है तो हम कैपेसिटी देखेंगे, मतलब वॉल्यूम देखेंगे। समझा। तो वॉल्यूम और एरिया में डिफरेंस पता चल गया, ठीक है ना। अच्छा, हम बोलो तो अभी हम सिलेंडर के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि हम ऐसा समझ लेते ताकि फॉर्मूला ना याद करना पड़े। तो फर्स्ट हमने सिलेंडर को कट करके ओपन किया एंड दैट्स अ रेक्टेंगल। तो नीचे का अगर 2 पाई हो गया, 2 पाई आर हो गया, 2 पाई आर हो गया, और इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, ये पेरीमीटर बोलो, सर्कुलर है। तो ये जो कट करके जो निकाला ना, तो सरफेस एरिया क्या हो गया, ये हो गया 2 पाई आर इंटू एच, है ना। और ऊपर में अगर उसका ढक्कन है तो ये पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ ए डिस्क, ये भी पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ ए डिस्क। तो 2 बार 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर। किसी इसमें क्या करता है ना, 2 पाई आर कॉमन ले लेता है, एच प्लस आर कर देता है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा देख के रखो कि दिस इज समटाइम्स 2 पाई आर कॉमन जाएगा, देखो दोनों में है ना। इसमें आर बचा हुआ रहेगा और इसमें एक एच बचा हुआ रहेगा। तो 2 पाई आर, ये सब फार्मूला जब तुमको मैं बोलूँगा ना, ये रट लो, इसका एरिया इतना होता है, इसका बोलो, तो तुम्हारे अंदर प्रेशर आएगा। फिर तुमको गलती होगा कि मैं, तुमको अच्छा है ना, तुम डिराइव कर लो, है ना। सिलेंडर का बोलो, स्फीयर का याद रखना पड़ेगा 4/3 पाई आर क्यूब।